हेलो दोस्तों, चलिए यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की चैप्टर 3 की बुक समरी शुरू करते हैं। अभी उसका चैप्टर का नेम है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप ये चैप्टर की समरी में जानेंगे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे पावरफुली काम करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे लिए वो बहुत से चमत्कारी कार्य कर सकता है। हमें सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को आके हम घर में सो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। जैसे कि आपका दिल धड़कता रहता है और आपको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा या सोल हम समझ सकते हैं। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं करता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी ख़त्म कर सकता है। इसी वक्त हम यहाँ आपके एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देके समझा देते हैं। ये एग्ज़ाम्पल एक देते हैं, एग्ज़ाम्पल को ध्यान से सुनिए। आप लोग लोगों को कैसे हिप्नोटाइज करते हैं उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज करते हैं, क्या आप जानते हैं? एक्सपर्ट्स जनरली क्या करते हैं, वो हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा या मेटेरियल आर्टिस्ट वो कुछ भी बना सकते हैं। यही हम यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट हिप्नोटाइज। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स आसानी से किसी के भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उसको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस से लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर का ये मानना था कि अब ये कुछ ही दिन का मेहमान है और ये सिर्फ कुछ ही दिन बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहने लगा और वो विजुअलाइज भी करता था। मैं खुद को विजुअलाइज करता था कि वो कैसे क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उसी आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग पर रखा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव विचार और उसका पॉजिटिव नज़रिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैर में चलकर बाहर आया। एक आदमी जिनकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पे चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आपका जीवन में बहुत ही पावरफुली मिरेकली जीवन चेंज होगा और आप सक्सेस की ओर जाओगे। आपने सुना ही होगा, कोई भी पावरफुल चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी होती है।
और अगर हम वो जान ले तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद को, दिमाग को भी हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना है कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद, क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधा आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हैं तभी तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन दिन के समय वो सिर्फ 75% एक्टिव होता है। इसीलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज़ पर लिख ले और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ले, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपका फ़ोन साइड में रख कर 10 बार डीप, तो आप क्या करेंगे, आप फ़ोन को साइड में रख देंगे, 10 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ आउट, ये 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए तो आपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाता। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करते हैं, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ इमोशन की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझता। इसीलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। क्वेश्चंस करने का काम सिर्फ कॉन्शियस माइंड का है। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है क्या झूठ वो समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह होता है, जो आप उसे कहेंगे वही बात वो करेगा। आशा करती हूँ ये जो समरी वीडियो है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच इतने प्यार देने के लिए मुझे। यूनिवर्स की ढेर सारे ब्लेसिंग्स। आप ये अगर 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बनाई हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की समरी, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।